Hello everyone, welcome to my YouTube channel. We are study Rashmi Raturi. Today we discuss about functional dependency and how to find closure of attributes. कई बार एनटीए नेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैंडिडेट की फाइंड द कैंडिडेट की या फाइंड द क्लोजर ऑफ द एट्रीब्यूट, और प्रीवियस ईयर में ये कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है। तो आज हम इसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप क्लोजर्स को फाइंड कर सकते हो और कैसे आप कैंडिडेट की फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज क्लोजर? Closure of functional dependency means we can derive complete set of all possible attribute from a given functional dependency. और we can say that कि अगर हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, तो इस टेबल के अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल कॉलम है रोल नंबर, नेम, ठीक है। अगर हम रोल नंबर के थ्रू कंप्लीटली किसको फाइंड कर पा रहे हैं, आपका नेम को फाइंड कर पा रहे हैं, तो दैट मीन्स रोल नंबर जो है वो फंक्शनली, जो नेम है वो फंक्शनली डिपेंडेंट होगा किसके ऊपर, रोल नंबर के ऊपर। तो हमें ये डिफाइन होता है किसके अंदर, आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी में। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि हाउ टू फाइंड अ क्लोजर और हाउ टू फाइंड अ कैंडिडेट की। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी में अगर हमें बहुत सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है कि कौन सा जो कॉलम है या कौन सा एट्रीब्यूट किसके ऊपर, फंक्शनल डिपेंडेंसी ऐसे लिखते हैं कि ये जो है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो कौन सा वाला एट्रीब्यूट किसके ऊपर। एट्रीब्यूट का मतलब यहाँ पर क्या है, कॉलम्स, कि कौन सा कॉलम्स किसके ऊपर कैसे डिपेंड हो रखा है, ये हम किसके थ्रू बताते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी। अगर मुझे किसी का क्लोजर फाइंड करना है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि उस कॉलम के थ्रू मैं रेस्ट ऑफ हमारे टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं अगर मैं उनको फाइंड कर पा रही हूँ तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो हमारा क्या होगा, कैंडिडेट की। फॉर एग्जांपल अगर मैं रोल नंबर के थ्रू नेम और क्लास दोनों को फाइंड कर पा रही हूँ तो दैट मीन्स नेम क्या, रोल नंबर क्या है हमारा, दैट इज़ कैंडिडेट की। ठीक है, और अगर मैं इसके थ्रू सिर्फ नेम फाइंड कर पा रही हूँ तो ये हम किसके थ्रू चेक करेंगे, ये हम चेक करेंगे क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, हमेशा क्लोजर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका साइन यूज़ करते हैं, प्लस का साइन यूज़ करते हैं। अब इसको मैं आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें हमें दे रखा है एक रिलेशन मतलब एक टेबल दे रखा है जिसके अंदर कॉलम्स दे रखे हैं ABCDEF, ये हमारे कॉलम्स हैं। और हमें ये कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है कि अगर हम ए से हम डायरेक्टली किसको फाइंड कर सकते हैं, बी को। अगर हम ए और डी को कंबाइन करें तो हम किसको फाइंड कर सकते हैं, सी को। अगर हम बी को दे रखा है और बी से किसको फाइंड कर सकते हैं, एफ को। और ए से हम किसको फाइंड कर सकते हैं, ई को। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द क्लोजर ऑफ एफ प्लस, यानी हम इसका क्लोजर फाइंड करना है और क्लोजर एफ का फाइंड करना है, यानी हम हर किसी का क्लोजर फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। ध्यान से देखिए, आपको ये मैंने दे रखा है, पहला हमारा था ए डिपेंडेंट, ए जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है बी, यानी बी जो है वो ए से फाइंड हो जाएगा, ए डी जो है वो सी से, बी जो है एफ से, और ए जो है वो ई से। अब ये हमें दे रखी है, ये जो है इसको मैंने एक नंबरिंग दे दी, इसको दे दिया A1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। ठीक है, समझने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, हम ए का क्लोजर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा ए प्लस। अगर मैं ए प्लस लिखती हूँ तो इससे हम ये देखेंगे कि ए से हम किस किस को फाइंड कर सकते हैं। तो ए से हम ऑलरेडी ए को तो फाइंड कर सकते हैं, साथ साथ अगर हमें पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी देखो ये वाली, तो इससे हम किसको फाइंड कर पा रहे हैं, बी को भी। तो यानी ए से हम किसको फाइंड कर पाए, ए और बी। अब हमारे पास दो हो गए, वो है ए और बी। अगर हम इसी में देखें, ए और बी हमें मिल गया। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि अगर ए भी मिल गया तो अब हम इससे क्या फाइंड कर सकते हैं आगे, और कौन से कॉलम को, यानी हमारे टेबल के अंदर ये सारे कॉलम्स हैं। ठीक है, ए जैसे रोल नंबर होता है, बी, सी, ठीक है, डी, ई और एफ, ये सारे हमारे कॉलम्स हैं। अब हमें ये देखना है कि ये सारे जो कॉलम्स हमें दे रखे हैं हम ये कैसे फाइंड कर पाएंगे। तो मैंने सबसे पहले देखा कि अगर मैं ए की बात करूँ तो ए से मैं ए को भी फाइंड कर पा रही हूँ, और जो इन्होंने हमें गिवन है उससे मैं ए से बी को भी फाइंड कर पा रही हूँ। अब मैं आगे देखती हूँ क्या हमारे पास, अब ए और डी से हम सी फाइंड कर रहे हैं लेकिन मेरे पास तो सिर्फ ए और बी है। देन मैं चेक करूँगी बी, अब हमें बी मिल रहा है, बी से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एफ। तो मेरे पास बी था, मैंने बी को लिया और उससे क्या फाइंड कर लिया, एफ, यानी थर्ड वाली से मैंने ए बी और एफ। अब हमारे पास तीन हो गए, ए बी और एफ।
ठीक है। यहाँ पर मैंने यहाँ देखा कि यहाँ से एक से ई को भी फाइंड कर पा रहे हैं, तो यानी हमें क्या मिल रहा है, ए बी एफ ई, यानी हमें ये वाली वैल्यू मिल गई किससे, अगर मैं फाइंड कर रही हूँ किसका क्लोजर, ए प्लस का, यानी हम ए प्लस फाइंड कर रहे हैं तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसमें हमें सी और डी नहीं मिलेगा, दैट मीन्स ये हमारा कैंडिडेट की नहीं होगा। मैंने अभी बताया था कैंडिडेट की हमेशा वो कॉलम होगा जिससे हम हर किसी कॉलम के पास जा पाएंगे। अगर हम ए से बी पे जा पाएंगे, सी पे जा पाएंगे, डी पे जा पाएंगे, ई पे जा पाएंगे और एफ पे, अगर हम सब पे जा पाएंगे तभी वो हमारा क्या कहलाएगा, कैंडिडेट की कहलाएगा, यानी ए हमारा कैंडिडेट की नहीं है। अगर हम बी फाइंड करें तो बी से अगर मैं देखूँ तो बी से सिर्फ मुझे बी मिलेगा और एफ मिलेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पर बी नहीं है जिससे हमें फाइंड कर सके, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, तो यानी हमें सिर्फ मिलेगा बी और एफ। अगर मैं सी की बात करूँ तो सी कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब हमें सिर्फ क्या मिलेगा, सी से सी ही मिल सकता है और कोई एट्रीब्यूट नहीं मिल सकता। अगर हम डी की बात करें तो हमें डी से सिर्फ डी मिलेगा, ई से सिर्फ ई मिलेगा और एफ से सिर्फ एफ मिलेगा। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी ये हमारा क्लोजर फाइंड हुआ है किसका, एफ प्लस का। ठीक है, ये तो हमारा सिंपल था। अगर मैं बात कर रही हूँ कि हमें फाइंड होना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो और दे रही हूँ दैट इज़ कि अगर मुझे फाइंड करना होता, यही क्वेश्चन है बट मुझे इसमें फाइंड करना है कि कैंडिडेट की कौन सी है, और इन्होंने कैंडिडेट की में दे रखा है ए सी ए डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, अब हम इसी से फाइंड कर लेते हैं। अभी हमने प्रीवियसली ये पढ़ ही लिया कि ए जो है वो कैंडिडेट की नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर मैं ए से फाइंड करूँ, ए का क्लोजर फाइंड करूँ, तो मुझे डी और सी नहीं मिल रहा था, इसके अलावा और सारे एट्रीब्यूट्स मिल रहे थे। ठीक है, अब हम ए सी और ए डी को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, हमने ए प्लस फाइंड किया था तो ए खुद मिला था, बी मिल गया था अकॉर्डिंग टू 1। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू 3 हमें क्या मिल गया था, ए बी एफ मिल गया था, और अकॉर्डिंग टू 4 हमें मिल गया था ए बी ई एफ। तो ये तो हमारा ए प्लस मिल गया जिसमें हमें सारे एट्रीब्यूट नहीं मिले, दैट मीन्स ये हमारा आंसर नहीं है। अब हम ले लेते हैं ए सी। अब इन्होंने ए और सी हमें दे ही दिया है, तो यानी ए और सी तो हमारे पास होगा ही होगा। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि ए सी, यानी ए है हमारे पास और सी है, तो ए से हमें क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आता है हम ए से क्या लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली ए से हमें क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है, तो हम ए से ई भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बी भी था, तो बी से हमें क्या मिल रहा था, एफ, तो यानी अगर हम इसको देखें तो हमारे पास होगा ए बी सी ई एफ, यानी हमें ये सारी मिल गई। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारा कौन सा रह गया, इसमें हमारा रह गया है डी, दैट मीन्स ये भी हमारा कैंडिडेट की नहीं होगा। कैंडिडेट की वो तभी होगा जब वो सबको सारे कॉलम्स के पास जाए, तो यहाँ पर भी वो डी के पास नहीं जा पा रहा, इसलिए ये भी कैंडिडेट की नहीं है। लेकिन अगर हम ए डी को लेते हैं, तो अगर ए डी को लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ए डी तो है ही। ठीक है, अब ए से अगर हम देखें तो बी पे जा पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास बी भी आ गया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वन। ठीक है, अब हमारे पास ए डी बी है, तो ए डी से हमें और क्या मिल रहा है, सी भी मिल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ए डी को कंबाइन करके सी मिल लेते हैं। बी से हमें क्या मिल रहा है, एफ मिल रहा है, तो हम एफ भी ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ए डी बी सी एफ ये सारे हो गए। अब हम देखते हैं कि क्या हम ई ले पा रहे हैं, हाँ ले पा रहे हैं, क्योंकि ए से फोर्थ वन के अकॉर्डिंग ए से हमें क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें सारे एट्रीब्यूट मिल गए, दैट मीन्स ए डी जो है वो हमारा क्या होगा, दैट इज़ अ कैंडिडेट की। कैंडिडेट की हमेशा वो बनता है, वो कॉलम कंबाइन करके या कंपोजिट करके बनेगा जिसके थ्रू हम सारे के सारे और कॉलम्स फाइंड कर पा रहे हैं। दैट मीन्स ए डी जो है वो इस समय हमारा क्या होगा, कैंडिडेट की। तो द करेक्ट आंसर इज सी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा हमारा सी। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही हो। अगेन मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्लोजर फाइंड करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी जो एट्रीब्यूट है वो किस किस एट्रीब्यूट के पास जा पा रहा है। ठीक है, तो उससे हम उसका क्लोजर फाइंड करते हैं, और कैंडिडेट की वो तब होगा जब उसके थ्रू हम सारे के सारे कॉलम्स को फाइंड कर पाएँ, और इसमें हमारा ए डी जो है वो कैंडिडेट की है। ठीक है, आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। ठीक है, तो प्लीज़ like and subscribe my channel. We are Study Rashmi Raturi for better education. Thank you so much.